फैक्टोरिएट का भी अब सबका इकाई अंक जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जीरो कौन बनाता है? 5 और 2, ये दोनों मिलके जीरो बनाते थे। फैक्टोरियल 5 के अंदर 5 और 2 आएगा, फैक्टोरियल 6 के अंदर भी वही 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 7 के अंदर भी वही 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 8 में भी वही 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख रहे हैं 5 और 2, 5 दूनी 10, यहाँ से जीरो क्रिएट हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ से जीरो क्रिएट हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ से जीरो क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब हर नंबर के पीछे जीरो आएगा, कन्फर्म है? क्लियर? तो कहने का मतलब एक चीज़ आप यहाँ से जान लो कि फैक्टोरियल 5 से जीरो आना चालू हो जाएगा और फैक्टोरियल 4 तक नंबर आएंगे इकाई अंक में। फैक्टोरियल 5 से सारे फैक्टोरियल का इकाई अंक जीरो होता है कि नहीं होता? फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े कितने भी फैक्टोरियल है इन्फिनिटी तक, सबका इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज़ ध्यान में रख लो, खत्म हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का 4 होता है। ये देखो इधर, ये देखो इधर, फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का सॉल्व करें, फैक्टोरियल 4 का 4, इसके बाद सबका जीरो। इसके बाद सबका इकाई अंक क्या होगा? जीरो, सबका जीरो। क्लियर? तो कहने का मतलब इकाई अंक के नाम पे केवल 2 और 1 3, 3 6 9 9 और 4 13, यानी कि इकाई अंक केवल 3 आया कि नहीं आया? बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे? फैक्टोरियल में क्या चीज़ सीखी कि फैक्टोरियल 5 को लेते हुए उसके बाद सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है? जीरो। क्लियर? चलिए इसी का यूज़ करेंगे। अब बताओ, यदि मैं बात करूं तो ये क्या है? ये क्या है? ये फैक्टोरियल 99 है कि नहीं है? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 99 है कि नहीं? इसका भी इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसमें भी 2 के साथ यहाँ 5 आ जाएगा कि नहीं? 5 दूनी 10, जैसे ही जीरो हुआ वो जीरो सबको जीरो कर देगा गुणा में। तो फैक्टोरियल 99 क्या है? मैंने क्या बोला? फैक्टोरियल 5 से होते हुए उसके आगे के सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो फैक्टोरियल 5 के आगे ही सीरीज में फैक्टोरियल 99 आएगा कि नहीं आएगा? तो उसमें भी 5 और 2 आएगा, तो फैक्टोरियल 99 में भी इकाई अंक जीरो होगा कि नहीं होगा? फैक्टोरियल 99 में भी इकाई अंक क्या होगा? जीरो। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहाँ की बात करें, ये देखो एक और सवाल, यहाँ वही कहानी, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का, इसके बाद सब जीरो हो जाएंगे क्या? कहाँ तक भी जाए सीरीज मैटर ही नहीं करती, सब जीरो हो जाएंगे। तो इसका भी इकाई अंक बताइए, वही 13, तो इकाई अंक 3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे क्या? बोलो समझे क्या? बोलो समझे क्या? यस, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि फैक्टोरियल 0 होता है 1 और फैक्टोरियल 0 होता है 1, तो 1 की पावर 1। फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 1 होता है 1 की पावर 1। फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 2 होता है 2, 2 की पावर 2। फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 3 होता है 6 की पावर 6। फैक्टोरियल 4 होता है 24, तो 24 का इकाई अंक क्या लूंगा मैं? 4। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24, 4 3 2 1 का इंटू कर लेना, 24 का 4। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24, ये 24 ही रखना है ना पूरा। यहाँ इकाई लेते हैं, यहाँ तो पूरा पावर ही लेना पड़ेगा। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको बताइए। फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 24 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद क्या आएगा पता है? इसके बाद क्या आता है यहाँ पर प्लस में? फैक्टोरियल 5 की पावर, फैक्टोरियल 5 आती कि नहीं आती? इसके बाद फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 6 आती कि नहीं आती? अब आप जानते हो फैक्टोरियल 5 का इकाई जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी हो इकाई जीरो ही आएगा। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 5 का बताइए फैक्टोरियल 5 आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद सीरीज में फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 6 आएगा कि नहीं आएगा? हम जानते हैं फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक जीरो है, तो इसका इकाई अंक जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी हो इकाई अंक जीरो आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक जीरो है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद सारे फैक्टोरियल का मान जीरो होता है कि नहीं होता? फैक्टोरियल 4 के बाद सारे फैक्टोरियल का मान क्या होता है? इकाई अंक जीरो। क्लियर? तो फैक्टोरियल 4 का आएगा इकाई अंक 4, बट फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक जीरो, जीरो की पावर फैक्टोरियल 5 कर लो आप, जीरो की पावर कुछ भी हो इकाई अंक जीरो ही आएगा। यहाँ जीरो की पावर फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक जीरो आएगा, जीरो की पावर फैक्टोरियल 6 कर लो, ये भी जीरो आएगा। फैक्टोरियल 999 कहीं तक भी जाए, कहीं तक भी जाए, सबका 0 0 0 0 आएगा कि नहीं आएगा? आगे जीरो के पावर कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, नहीं कि कोई मतलब नहीं इसके बाद लेने का, मतलब बस यहीं तक का इकाई अंक निकाल ले कि नहीं निकाल ले? बताइए। चलिए, तो 1 + 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया है? 4। 6 की कुछ भी पावर हो, 6 का इकाई हमेशा 6 आता है, 6 की पावर चलाओ, 6 कम 6 6 6 36, 6 6 आएगा। 4 इवन प्लस पे 6 आता है, 4 के केस में इवन प्लस पे 6 आता है, ये देखो 4 के केस में इवन प्लेस पर 6 आता है, ये देखिए, है ना? तो 4 के केस में इवन प्लेस पर क्या आएगा? 6। चलो जोड़ लें इनको, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 6 6 18। तो बताइए इकाई अंक 8 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ गए क्या? इतनी बात सभी लोग, है ना? वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझाइए मैंने यहाँ पर, है ना? ठीक है। फैक्टोरियल 3 होता है 6, सॉल्व करके देख लो, है ना? फैक्टोरियल 4 24 होता है, लेकिन 24 ले भी लोगे तो इकाई अंक निकालते समय तो सिर्फ 4 को ही लोगे ना आप, सीधी सी बात है। तो 4 की घात 24 है ना?
फिर फैक्टोरियल 5 जीरो, फैक्टोरियल 6 जीरो, फैक्टोरियल 999 जो भी हो सब जीरो हो जाएगा आगे। तो बस इकाई अंक केवल यहीं तक सीमित हो जाएगी, इसी पर डिपेंड करेगी, है ना। अगले सवाल पे चलते, चलो आगे चलते। ये देखो जरा इधर पे, देखो फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4, फैक्टोरियल 4 24 होता है, लेकिन 24 का इकाई अंक क्या हुआ 4। अब इसके बाद फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का इस 3 4 के बाद 4 5 आएगा, प्लस में फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0, 4 का 4 तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 आएगा, बताइए 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके बाद सब 0 आएंगे कि नहीं आएंगे सीरीज में, मतलब डिपेंड इसी पे करेगा इकाई अंक केवल। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्योंकि मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। फैक्टोरियल 4 के बाद सारे फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 आता कि नहीं आता, समझ रहे हो बात को। तो 1 दूनी 2, 2 छंग 12, 12 का 2, 6 चौक 24 का 4, 4 5 6 7 8, बताइए इसका इकाई अंक 8 आएगा कि नहीं आएगा। 2 छंग 12 का 2, 6 चौक 24 का 4, 2 है ना 8। क्लियर। यहाँ आ जाते हैं, देखिए अब आप लोग यहाँ की बात कर लेते हैं, है ना। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की दुनिया थोड़ी सी अलग होगी। उसके पहले मैं आपको यहाँ की दुनिया दिखा देता हूँ। रुको, ये सवाल बाद में करेंगे, इसके नीचे का सवाल पहले कर लो। फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 की पावर 3, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 की पावर 3, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 यानी कि 4 की पावर 3। फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, तो 24 की पावर 3, लेकिन इकाई अंक निकले केवल 4 काफ़ी, 4 की पावर 3। फिर फैक्टोरियल 5 की पावर जो भी होगी, फैक्टोरियल 5 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 0 की पावर 3 0 आएगा। फिर फैक्टोरियल 6 भी 0 आएगा आगे, 0 की पावर 3, तो इसके बाद सब 0 हो जाएंगे क्या, बोलो। मतलब सिर्फ यहीं तक पे इकाई अंक डिपेंड करेगा। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 6 की कोई भी पावर हो 6 ही आएगा। 4 3 64, 4 आएगा इसका इकाई अंक, है ना। 4 से 10 0 8 और 1 9 इकाई अंक आएगा इसका। वैसे तो 19 आ रहा है, तो बताइए इकाई अंक 9 आएगा कि नहीं आएगा। है फैक्टोरियल में किस चीज़ का फायदा मिल रहा है आपको, कि भैया फैक्टोरियल 4 के बाद सबका इकाई अंक 0 है, इस चीज़ का फायदा उठा रहे हो फैक्टोरियल में, है ना। समझ में आ रही है बात, है ना। अब देखिए थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ मैं आपको, है ना। थोड़ा सा और आगे चलें, एक देखिए, है ना। बचा क्या है अभी, कुछ भी नहीं बचा है, हो गया अब सभी। इधर देखो अभी आप लोग, है ना। फैक्टोरियल 12 की पावर फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 11, है ना। अब 1 की पावर फैक्टोरियल 11, है ना, ध्यान देना, ठीक है। फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, 2 की पावर फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 है, ध्यान देना, है ना, अलग है। फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 की पावर फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 24 होता है, 24 को मैं 4 ही लूँगा, 4 की पावर फैक्टोरियल 14। अब बताइए फैक्टोरियल 5 से तो 0 हो जाएगा ना सब। 0 की पावर फैक्टोरियल 15 होगी, बताइए सब 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 से तो सब 0 हो जाएगा कि नहीं, मतलब हमें सिर्फ यही ध्यान देना है। अब सुनिए मेरी बात, ऐसा है 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही आता है, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 ही आता है। क्यों ना फायदा उठाए भैया, ये देखो इधर 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 ही आता है। 1 की पावर कुछ भी हो फैक्टोरियल 11 इकाई अंक 1 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही आएगा। अब चिंता है हमें सिर्फ इसकी और इसकी। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है 2 की पावर फैक्टोरियल 12, ध्यान देना, ये सवाल है हमारा, है ना, भूल मत जाना, है ना, ये सवाल है हमारा, ध्यान दीजिए, है ना। हाँ देखिए, है ना, ध्यान दें आप लोग, ठीक है, क्या सवाल है हमारा। तो अब मेरे को 2 की पावर फैक्टोरियल 12 का इकाई अंक निकालना है ना। देखिए ऐसा है कि 2 की पावर फैक्टोरियल 12 है ना, तो ये 2 की पावर फैक्टोरियल 12 को मैं अलग से लिख लेता हूँ, इधर देखो, है ना। और 4 की पावर फैक्टोरियल 14 इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ऐसा है कि इन दोनों के इकाई अंक निकाल लेते, पहले अलग से निकाल लेते, फिर वहां पुट अप कर देंगे ना। इधर देखो 2 की पावर फैक्टोरियल 12। अच्छा 2 की कहानी क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 6, यानी कि पावर में 4 से भाग देना है कि नहीं देना है, पावर में 4 से भाग देना है कि नहीं देना है। अब यहाँ की बात करूँ, है ना, 4 की क्या है कहानी, 4 6 4 6, यानी कि ऑड पावर, और ये आपकी कौन सी पावर है, इवन पावर, है ना। ये ऑड पावर और ये कौन सी पावर है आपकी, इवन पावर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। ऑड पावर इवन पावर, ठीक है। अब मैं बता दूं फैक्टोरियल 14 जो है वो इवन पावर है, इवन पावर है, इसलिए इवन पावर पे इसका इकाई अंक तो आ जाएगा 6 सीधे। कैसे फैक्टोरियल 14 इवन है बताऊंगा, है ना।
क्या आ जाएगा सीधे 6, है ना। 4 की फैक्टोरियल 14 का, है ना, क्योंकि 4 ये फैक्टोरियल 14 इवन है। कैसे इवन, देखो फैक्टोरियल 14 को खोलो जरा, 1 2 3 4 तो 14 जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यदि दो इसका फैक्टर है, ये फैक्टोरियल 14 है, फैक्टोरियल 14 के गुणनखंड में यदि 2 है तो सीधी सी बात है नंबर इवन होगा। जैसे 2 3 जैसे 6 इवन है कि नहीं, 6 इवन है क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है। जैसे 12 की बात करूं तो 2 × 3 × 2, है ना। बताइए 12 इवन है, क्यों इवन है, क्योंकि इसके फैक्टर में क्या है 2। तो किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 है मतलब वो रिजल्ट क्या है, इवन है। बोलिए समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि फैक्टोरियल 14 इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 की पावर इवन जब होगी, ये देखो 4 की पावर इवन जब होगी तो इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 4 की पावर 14 इकाई अंक 6। अब चैलेंजिंग है 2 की पावर √12। अब सुनिए, घात में 4 से भाग देना है कि नहीं देना है, और घात में 4 से भाग देके शेषफल निकालेंगे। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, शून्य स्थान, ठीक है। फैक्टोरियल 12 में किससे भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग देंगे शेषफल। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ शेषफल आएगा 0, शेषफल क्या आएगा 0, और 0th प्लेस पे इकाई अंक क्या आएगा आपका 6। तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा 6, बता रहा हूँ, रुको, है ना। इधर देखो शेषफल 0 आएगा, क्यों। फैक्टोरियल 4 को जब आप ओपन करोगे ना, 1 2 3 4 अप टू 12, ऐसे फैक्टोरियल 4 होगा। इसमें जब आप 4 से भाग दोगे, इस नंबर का एक फैक्टर है 4, तो सीधी सी बात है नंबर 4 से तो भागित ही है, शेषफल तो 0 ही आएगा। अरे 1 से 12 तक खोलोगे फैक्टोरियल 12 को, तो इसके अंदर बताइए 4 है कि नहीं है। यदि 4 है तो 4 से भाग देने पर 4 कट जाएगा, तो बताइए शेषफल 0 बचा कि नहीं बचा। समझे कि नहीं समझे। इस नंबर में 4 से भाग दोगे तो इसका फैक्टर यदि 4 है मतलब ये नंबर 4 से भागित है, यानी कि इसका रिजल्ट शेषफल क्या आएगा 0। कुछ लोगों के समझ में शायद नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा जोर डालना, सब समझ में आएगा। जब इसका फैक्टर 4 है तो 4 से भाग देने पर वो कट जाएगा। इट मीन्स ये पूरा फैक्टोरियल 12 4 से भागी थे। बताइए शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। शेषफल 0, 0th प्लेस पर क्या आएगा 6। क्लियर है इतनी बात। तो ये देखिए इसका ये 6 आया, इसका ये आया, 6 12 18 19। तो बताइए इकाई अंक 9 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। सभी लोग क्लियर है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। एक और बहुत शानदार सवाल है ये वाला, देखो आप, है ना। यहाँ किसको लोगे आप 7 को, और यहाँ किसको लोगे 8 को, है ना। अब आप जानते हो 7 को आप जानते हो कि 7 7 7 49 का 9 9 7 63 का 3 3 7 21 का 1, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और 0th प्लेस, है ना। इधर 8, तो 8 8 8 64 का 4 4 8 32 का 2 2 8 16 का 6, है ना। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस और ये 0th प्लेस। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात, है ना। 8 4, इसमें भी 4 वैरायटी, इसमें भी 4 वैरायटी, यानी कि पावर में 4 से भाग देना है। तो इसको 7 की पावर 393 इंटू इसको 8 की पावर 677। वही कहानी जो अभी मैंने समझाई थी मैंने कि फैक्टोरियल 12 4 से भागी थे। फैक्टोरियल 12 जब 4 से भागी थे, अच्छा इसमें पावर में 4 से भाग देने वाला रूल लगेगा, क्योंकि इस 7 में भी 4 वेराइटी, इस 8 में भी 4 वेराइटी है। 4 से भाग देने वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, कहने का मतलब ऐसा है कि इसका स्थान निकालना पड़ेगा, पावर का स्थान। तो फैक्टोरियल 393 में 4 से भाग देंगे, है ना। अब भाग दोगे 4 से ना। फैक्टोरियल 393 क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 × अप टू × 393 तक जाएगा, डैश 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 बाई 4। 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 393 तक जाएगा बाई 4। इसमें 4 से भाग देने का मतलब यानी कि ये भी इसी को खोला ना हमने। अच्छा इसके अंदर 4 आएगा कि नहीं आएगा। 4 से पूरा कटेगा, यानी कि यहाँ शेषफल क्या बचेगा 0। फैक्टोरियल 393 में 4 से डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 393 को ओपन करोगे तो 1 2 3 4 5 2 393। समझ में आ रही बात। 4 से भाग दोगे, 4 से 4 कटेगा, बताइए शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। शेषफल 0, तो 0th प्लेस पर क्या आएगा 1, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा इधर से 1। ये फैक्टोरियल 4 से भागी थे क्योंकि इसके अंदर 4 आ रहा है, 4 से पूरा कट गया, यानी कि इस नंबर का जिससे भाग देना है वही इसका फैक्टर है। तो सीधी सी बात है 4 से 4 कट गया तो शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। शेषफल 0, तो 0th प्लेस पर क्या आएगा 1। क्लियर। इधर की बात करूँ, फैक्टोरियल 677 भी 4 से भागी थे, क्योंकि फैक्टोरियल 677 को भी ओपन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 677 जाएगा, तो उसमें भी 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो मतलब इधर भी शेषफल 0 आएगा। तो 8 की दुनिया में 0th प्लेस पर 6 आता कि नहीं आता। 8 की दुनिया में, इधर की दुनिया का 0th प्लेस का 1 मत छाप देना है। अभी 8 की दुनिया में 0 प्लेस पर क्या आता है 6, तो यहाँ क्या लिखोगे 6।
यहाँ भी 4 से भाग देना है क्योंकि 7 की दुनिया में भी 4 वैरायटी, यहाँ भी 4 से भाग देना है क्योंकि 8 की दुनिया में भी 4 वैरायटी। क्लियर? 4 से भाग देंगे इस पावर में तो फैक्टोरियल 393 में 4 से भाग दोगे, इसमें भी खुलेगा तो 4 आएगा, इसमें भी खुलेगा तो 4 आएगा, सीधी सी बात है। तो 4 4 कट जाएगा तो दोनों ही तरफ शेषफल 0 0, इधर 0 तो प्लेस पर 1 आएगा, इधर 0 तो प्लेस पर 6 आएगा। 1 इंटू 6 इकाई अंक क्या आएगा? 6। समझदार लोग हैं सर, मेरे को विश्वास है आप लोगों का। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं। इधर देखिए ज़रा, बस 2 मिनट और हो गया क्लास खत्म हो गया, बस 2 मिनट और, है ना। इधर देखिए अब आप, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। कहानी ऐसी है कि ये सवाल रहा आपके सामने। आप जानते हैं हमें सिर्फ इकाई से मतलब है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डेज 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 अप टू 8, है ना। इकाई से मतलब है। किससे मतलब है? इकाई से। तो सीधी सी बात है यार, 5 इंटू 2 जब गुणा होंगे 10 बनाएंगे तो पूरे का इकाई अंक 0 ही आएगा। या फिर ये फैक्टोरियल 8 है कि नहीं? इकाई से मतलब है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, फैक्टोरियल 8 है कि नहीं है? फैक्टोरियल 8 की यदि बात करोगे तो फैक्टोरियल 8 का इकाई अंक 0 ही आएगा। अभी मैंने फैक्टोरियल के बारे में समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। कहाँ समझाया था? रुको, कहाँ गया मेरा पेज? ये समझाया था आपको यार, यहाँ पर। हाँ ये देखो, फैक्टोरियल 4 तक वैल्यू आती है। फैक्टोरियल 4 के बाद सबका वैल्यू इकाई 0 होता है कि नहीं होता? तो बताइए 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 8 है, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इकाई अंक क्या आएगा इसका? 0 है। एक मिनट, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है सवाल, इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, इस नंबर का राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, हिंदी में पढ़ता हूँ, 70 की घात 4195 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? तो बताइए 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 की पावर 4195 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको और सेपरेट करें तो 7 की पावर 4195 इंटू 10 की पावर 4195 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप ध्यान दो जरा, है ना। गैर शून्य अंक, गैर शून्य यानी कि जो शून्य नहीं है वो अंक सबसे पहला क्या आएगा? तब देखिए जैसे मैं बात करूं आपसे 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर को यदि आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 100 400 है कि नहीं? तो सबसे पहला गैर शून्य अंक 4 आया कि नहीं आया? 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 100 400। सबसे पहला राइट हैंड साइड से गैर शून्य अंक 4 आया कि नहीं आया? तो ये गैर शून्य अंक ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। गैर शून्य अंक केवल 2 की पावर 2 से बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। गैर शून्य अंक ये क्या करेगा? 10 का स्क्वायर क्या करेगा? केवल 2 जीरो लगाने का काम करेगा। अच्छा 400 में 10 के स्क्वायर ने क्या किया? 2 जीरो लगाया। इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? गैर शून्य अंक किसी ने बनाया ना, तो वैसे ही इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो सिर्फ 0 0 लगाएगा नंबर के पीछे। समझ आ रही बात? गैर शून्य अंक कहाँ से बनेगा? इसका जो इकाई अंक होगा वही गैर शून्य अंक बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल आपको दो इसको समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, अच्छा 16 इंटू 100 है, तो बताइए 1600 हुआ कि हुआ नहीं? 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 16 इंटू 100, बताइए 1600 हुआ कि नहीं हुआ है? समझे कि नहीं समझे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि इसका गैर शून्य अंक सीधे हाथ की ओर से सबसे पहला 6 हुआ कि नहीं हुआ? ये पूछ रहा सवाल हमसे कि इसमें गैर शून्य अंक क्या है। तो आप ही बताइए गैर शून्य अंक 6 हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो बात को, है ना। 6। तो कहने का मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो इधर का जो इकाई अंक है वही गैर शून्य अंक बन रहा कि नहीं बन रहा? यहां जाके देखो, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना गैर शून्य अंक बनाने में सीधे हाथ से। इसका जो भी रिजल्ट है 1600, इसमें सीधे हाथ से सबसे पहला गैर शून्य अंक नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, सीधे हाथ की ओर से नॉन जीरो डिजिट 6 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका जो इकाई अंक है वही आंसर होता कि नहीं होता? तो वैसे सवाल हमारे सामने ये है। तो इसका जो इकाई अंक होगा वही आंसर होगा। इसका कोई कंट्रीब्यूशन हो या तो सिर्फ 0 चिपकाएगा पीछे, है ना। चलिए इसका इकाई अंक जो होगा, तो बताइए 7 में 4 वेराइटी होती है। 7 49 9 3 1, 7 9 3 1, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 0 प्लेस। 4 से भाग देंगे 95 में शेषफल 3 आएगा। 3 यानी कि थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस यानी कि बताइए इकाई अंक 3 आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड प्लेस यानी कि इकाई अंक 3। तो गैर शून्य अंक सीधे हाथ की ओर से क्या होगा? इसका 3। समझ गए होंगे सभी लोग, मेरे को पता है ना। ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया जिस प्रकार से, क्लियर है ना। चलो इसका 1000वें स्थान का अंक, कौन सा अंक? इसका 1000वें स्थान का अंक। अब देखिए आप लोग यहाँ पर कहानी क्या है। इसमें ऐसा करो, इसको क्या करो, 2 की घात 4043, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 4, है ना।
अब देखिए यहाँ पर 2, इसको हम 47 को 43 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं ना, ऐसे 4043। अब देखो क्या है कहानी, मैं बताऊँ आपको। ऐसा है कि 4043 इंटू 2 5 ज़ा 2 इंटू 5 की कॉमन पावर 4 हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? कौन सा स्थान निकालना? हजारवा स्थान। हजारवा स्थान मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखा हो 417, इसका हजारवा स्थान क्या है? इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान। ये हजारवा स्थान ये हुआ कि नहीं हुआ? 1। समझ में आ रहा कौन सा स्थान निकालना? तो इस नंबर का भी कौन सा स्थान निकालना? हजारवा स्थान आपको, है ना। तो अब ध्यान देना, 2 इंटू 5 की पावर 4, तो 2 की घात 4043 इंटू 10 की घात 4 हुई कि नहीं हुई? बोलो 10 की घात 4 हुई कि नहीं हुई? अब सीधी सी बात है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके पीछे ये 10 की घात 4 क्या करेगा? इसके रिजल्ट के पीछे 4 0 लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जो भी रिजल्ट आए इसका, जो भी रिजल्ट आए, है ना, ऐसे 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 करके जो भी रिजल्ट आए इसका, इसका इकाई अंक वैसे आएगा 8। इकाई अंक क्या आएगा इसका? 8। ऐसे ऐसे करके बड़ा सा नंबर ओपन होगा कि नहीं होगा? ऐसे ऐसे करके, है ना। इसका इकाई अंक आएगा 8, यानी कि इकाई 8, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके बड़ा सा नंबर बनेगा। और उसमें यदि आप सीधी सी बात है 10,000 का इंटू करोगे तो बताइए सीधे ये 4 0 8 के पीछे चिपक जाएंगे, नहीं चिपक जाएंगे? कैसा हो जाएगा ये नंबर? ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका? शायद ये नंबर ऐसा हो जाएगा, इधर देखो, डैश 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 8 0 0 0 0। बता, ये नंबर इन दोनों का गुणा करके ऐसा हो जाएगा कि नहीं? अब हजारवा स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवा स्थान 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, हजारवा स्थान 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बोलो समझे कि नहीं समझे? तो हजारवा स्थान इसका क्या आएगा? 0। क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना? आराम से देखना, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। अब देखिए और नीचे चलते हैं, ये सवाल रहा हमारे सामने। 1412 की पावर n का इकाई अंक 8 है, तो इकाई अंक निकालने के लिए केवल इसको 2 की पावर n अज्यूम करें। इस 2 की पावर n का इकाई क्या दिया है हमें? 8 इकाई, है ना। 1412 की पावर n को केवल 2 की पावर n अज्यूम करें इकाई, इसका इकाई अंक 8 दिया है। तो सवाल पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या है? इसका यानी कि 8 की पावर n का, इसका यानी कि 8 की पावर n का। अब बताओ n की क्या पावर पे 8 आएगा? 3 पे आएगा क्या, है ना। 2 की क्या क्या पावर पे 8 आएगा? 3 पे आएगा। नहीं कि n का वैल्यू 3 मिला कि नहीं मिला? तो रख दे n का वैल्यू 3। अरे 8, n की वैल्यू 3 पे आएगा कि नहीं आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 रख दें 8 की जगह। 3 की जगह आप 7 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, सेम आंसर आएगा, है ना, जिससे 8 आ जाए। 2 की पावर 3 8, तो n बराबर 3, तो n का मान 3 यहाँ रखें क्योंकि इसका इकाई अंक मांगा है। तो 8 की पावर n, तो 8 की पावर n बराबर 3, तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 रखोगे 64 512, 2 आएगा इकाई अंक। कितना आएगा? 2। 8 की पावर 3 कर लो, 8 8 64, 4 8 32, 2। तो इकाई अंक क्या आएगा इसका? 2, है ना। इसका इकाई अंक 8 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 2। चलो इधर देखो आप लोग, कहानी ऐसी है ना। प्रथम 205